बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन करम, सूरह नसर नाम तो सुना भी होगा, पढ़ते भी होंगे, कुरान पाक में है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, हर बंदा ही पढ़ता है। अगर कोई चाहता है कि उसके कामों की जो बंदिशें हो चुकी हैं वो खुल जाएं, तो वो इस सूरह मुबारक को इस तरीके से पढ़े। अगर कोई चाहता है कि उसकी जॉब लगी हुई है, प्रमोशन नहीं हो रही, रुकी हुई है, तो वो भी पढ़ सकता है। अगर अपना घर नहीं है, किराए के घर में है, रेंट पे रहते हैं, तो वो मर्द हजरात भी कर सकते हैं, लेडीज़ भी कर सकती हैं, मेरी माएँ भी करें, मेरी बहनें भी करें, अपना घर मिल जाएगा। अगर कोई ऐसी बीमारी है जो अभी तक सही नहीं हो रही, इलाज करवा करवा के भी थक चुकी हैं, फिर भी सही नहीं हो रही, तो वो आप लोग भी करें। अगर मरीज़ खुद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं कर सकता तो घर के बाकी लोग कर लें। पसंद की शादी करनी है, हो नहीं रही, या किसी जगह पे रिश्ते किया हुआ है, शादी नहीं हो रही, बीच में रुकावट आ रही है, बंदिश आ रही है, उसके लिए भी हो सकती है, पढ़ी जा सकती है। मोहब्बत में नाकामी है, किसी को पसंद कर रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, या फिर वो इनकार कर रहा है या कर रही है, तो उसके लिए भी कर सकते हैं। जिससे अगर आप प्यार करते हैं, उसके दिल में मोहब्बत अब पहले थी अब नहीं है, तो उसके दिल में मोहब्बत डालने के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब घर में गुर्बत हो, तंगदस्ती हो, मियाँ बीवी में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, दंगे फसाद होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो उससे भी मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत के लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। मेरी बहुत सी बहनें हैं, ऐसी हैं, बेटियां ऐसी हैं जिनकी अभी तक औलाद नहीं हुई, लेकिन वो चाहती हैं कि अल्लाह ताला उनकी झोलियां भी भर दे। और मेरा अल्लाह ताला सारी बहन बेटियों को जो अभी तक बे औलाद है, अल्लाह ताला सब की झोलियों को भरे और सबको नेक सालिया और ज़िंदगी वाली औलाद दे। तो वो मेरी बहनें और बेटियां भी इस अमल को कर सकती हैं। नंबर 10 पे मैं आपको बता दूं, चेहरे का काला होना, मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा जादू कर दिया है, सख्त जादू कर दिया है और आपका चेहरा स्याह पड़ता जा रहा है, तो उसके लिए भी आप इसको कर सकते हैं। नौकरी किसी भाई को नहीं मिल रही, बेटे को नहीं मिल रही, कारोबार भी नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए दर बदर धक्के खा रहा है, कहीं कभी कहीं कभी कहीं, तो वो भी कर सकते हैं। रोज़ी रिज़्क़ का मसलन कि बंदिश किसी ने कर दिया, कारोबार नहीं चल रहा, तो वो मेरे भाई नहीं कर सकते तो बहनें ज़रूर करें। घरों में झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, बहुत कुछ हो, ना चाकी है ना खुशगवारी है, तो वो उसके लिए भी इस अमल को किया जा सकता है। कोई औरत चाहती है कि उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता, अगर उसको शक है मोहब्बत नहीं करता, तो वो मेरी बहन ये कर सकती है। शौहर किसी और से मोहब्बत करता है या किसी और गलत काम में पड़ चुका है या किसी गलत औरतों के चक्कर में पड़ा है, अगर वो ख़त्म करवाना है तो उसके लिए भी इसको किया जा सकता है। रिश्तों में रुकावट आ रही है, बंदिश आ रही है, रिश्ते हो चुके हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, उसके लिए भी हो सकता है। बहुत से लोग बहनें बेटियों को देख के चले जाते हैं लोग, लेकिन वापस नहीं आते, कोई जवाब नहीं देते, रिश्ते नहीं आते, सर दर्द का होना, ये सारा कुछ उसके लिए भी हो सकता है। अगर आपके पूरे जिस्म में दर्द है, सांस मुश्किल से आना और सीने में दर्द होना, इन चीज़ों के लिए भी इस सूरत को पढ़ा जा सकता है। पेशाब और पखाना बार बार आना, दिमाग का ठीक से काम ना करना और चीज़ें रख कर भूल जाना, मतलब ही कि यहाँ पे कोई चीज़ रखी और उसके बाद आप लोग भूल गए, तो उसके लिए भी ये इतने फ़ायदे जो मैं बता रही हूँ ना, ये सारे सूरह अल नसर के हैं। दिमाग का ठीक से काम ना करना और चीज़ें रखी हैं भी भूल गई हैं, तो वो भी ये सूरत को पढ़ सकते हैं। बाद में तलाश करते रहना, देखते रहना कि मैंने अभी तो यहीं पे रखी थी और याद ही ना आना। खुद से नफ़रत होना, जानी उकता जाना और बेजारी महसूस करना। कभी कभी इंसान बहुत से मामला से उकता जाता है, बेजारी सी महसूस होती है, परेशानी होती है, कुछ करने को दिल नहीं करता, आवाजारी हो जाती है, तो उसके लिए भी आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। नाज़रीन करम, हम भी इंसान हैं, हम लोग बहुत सी औरतें होती हैं ना, घर में काम कर रहे हो, ये करो वो करो, ये जहाँ हुआ जाते जाते इंसान कभी कभी उकता जाता है,
तो उस जब ऐसी आप लोगों की पोजीशन हो, जो आप लोगों का ऐसा हो, माहौल हो जो बन जाए या तबीयत ऐसी हो जाए, तो आपने इस सूरत को पढ़ना है। किस तरह से पढ़ना है मैं बताऊंगी अभी। ये जो मैंने जितने भी आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई हैं, अगर मुकदमे में कोई कामयाबी नहीं हो रही, मतलब मुकदमा बेफजूल चल रहा है, वो चाहते हैं कि उसका जल्द से जल्द फैसला हो, तो उसके लिए भी सूरत को पढ़ सकते हैं। किसी ने आपका हक रखा हुआ है, किसी ने आपके पैसे उधार लिए हैं, वापस नहीं कर रहा, तो अपना हक हासिल करने के लिए, अपने पैसे हासिल करने के लिए आप इसको पढ़ सकते हो। अगर आपकी औलाद नेक नहीं है, बेराह रवि का शिकार हो चुकी है, बेराह रवि का शिकार हो चुकी है, तो उसके लिए भी आप इस सूरत को पढ़ सकते हैं। अगर आप उसकी ज़िंदगी में दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, बेजारी आवाजारी और ज़िंदगी, हाँ नहीं जी बस बहुत ये वो, तो आप मतलब कि मेरे कहने का ये है कि आप जिस भी मकसद के लिए इसको पढ़ोगे वो अपने दिल में रखोगे, किसी को बताना नहीं है, और इंशाल्लाह ये काम आपका बेहतर हो जाएगा। नाज़रीन कराम, आपने सूरह अल नसर को पढ़ना है। सूरह अल नसर को पढ़ना है तो ये जो मैंने इतनी 27, 28, 20 जितनी भी बातें मैंने बताई हैं, ये सारी हर घर में होती हैं। हर घर में ये ऐसे कल मसले चल रहे हैं। महंगाई की वजह से, गुर्बत की वजह से भी लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, फसाद होते हैं, दंगे होते हैं। तो उसके लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। उसके बाद नाज़रीन कराम, हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं, बाद का जो मेरे दिहाड़ीदार भाई होते हैं वो लोग परेशान हो जाते हैं। सुबह काम पे आते हैं लेकिन सारा दिन उनकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो वो रात को सोच रहे होते हैं कि घर में जाएंगे तो ये चीज़ वो चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, मतलब कि हर चीज़ ज़रूरत की होती है। बच्चों के 100 अखराजात होते हैं जो पूरे नहीं होते। तो ऐसी बातों को लेके भी घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी ऐसा कोई मसला पेश हो, मुश्किल पेश हो, हाजत पेश हो, तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि जब भी आप पे कोई मुश्किल आए, पेश आए, तो मुझे याद करो, मैं आपकी हर मुश्किल को जानता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग मुझसे हम अपना मसला बयान करो और मुझसे उसकी मदद मांगो। तो आपने अल्लाह से मांगना है। सूरत अल नसर को आपने पढ़ना है, और इसको किस तरीके से पढ़ना है, आप लोगों ने इसको क्या करना है, जोहर की नमाज के बाद आपने इसको सबसे पहले जोहर की नमाज अदा कर लें। उसके बाद आपने दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद सूरह अल नसर इज़ा जा नसरुल्लाह, इस सूरत का आपने वजीफ़ा करना है। जोहर की नमाज के बाद आपने इसकी एक तस्बीह करनी है। उसके बाद फिर 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। फिर असर की नमाज अदा करनी है, और असर की नमाज के बाद आपने इसकी एक तस्बीह करनी है। इस तस्बीह को आपने अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। जब ये तस्बीह दोनों नमाज़ों के बाद कर ले, तो साथ में आपने अल्लाह ताला के 2 सफ़ाती नामों का भी वजीफ़ा करना, अमल करना है, मतलब कि तस्बीह करनी है। या रहीम या करीम या रहीम या करीम या रहीम या करीम, या अल्लाह रहम कर, करम कर, इसका आपने वजीफ़ा करना है। मतलब कि आपने सबसे पहले ज़ोहर की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वही मसल्ले पे बैठे बैठे आपने तस्बीह पकड़ लेनी है। तस्बीह पकड़े, पहले 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर सूरत पढ़े, सूरत अल नसर इज़ा जा नसरुल्लाह, इसको पढ़े, एक तस्बीह करें। एक तस्बीह करने के बाद आपने या रहीम या करीम की तस्बीह करनी है। एक तस्बीह उसकी करने के बाद फिर आपने 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद फिर आपने नमाज, उसके बाद आपने चलते फिरते इस सूरत को पढ़ते रहना है। दुआ मांग के उठ जाएं, उसके बाद चलते फिरते आपने इस सूरत को पढ़ते रहना है। सूरह अल नसर को जितना पढ़ सकते हैं असर तक। असर के बाद फिर आपने नमाज अदा करनी है, बिल्कुल मगर जोहर की तरह असर की नमाज अदा करें। उसके बाद वहीं मसल्ले पे बैठे बैठे आपने 11 बार जब नमाज अदा कर लें, 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, फिर एक तस्बीह सूरह अल नसर की करें, उसके बाद एक तस्बीह या रहीम या करीम की करें, उसके बाद फिर 11 बार दरूद इब्राहिम पढ़ें, और उसके बाद फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगे। दुआ अल्लाह ताला से आपने इस तरह से मांगनी है जैसे अल्लाह ताला आप लोगों को बैठा सामने सुन रहा है। वो तो हर घड़ी हमारी शहर के करीब है, सुनता है,
लेकिन आप लोगों ने इस तरह से जैसे अपनी किसी सहेली को, किसी दोस्त को आप दुख सुना रहे हो, जैसे हम लोग बहुत क्लोज होके एक दूसरे से बातें करते हैं, इस तरह से समझना कि अल्लाह मेरे पास, अल्लाह तू देने वाली ज़ात है और तू ही देता है। अल्लाह तू हमारी सारी परेशानियों को जानता है, तू ही परेशानियों को दूर करेगा। अल्लाह तू रहीम भी है, तू करीम भी है, तू अजीम भी है। हम गुनाहगार, खताकार, स्याकार, बदकार हैं, लेकिन तेरी रहमत बहुत बड़ी है। तेरी रहमत के सदके ही हम लोग तुझसे मांगते हैं। अगर हम अपने अमाल देख के मांगते तो हम इस काबिल ही नहीं थे कि तेरे आगे खड़े होते हैं, तुझे सजदा करने की तौफीक होती हमें, लेकिन तूने हमें सजदा करने की तौफीक दी। ऐ अल्लाह बाकी मामलात को भी तू ही हल कर दे। आप लोगों ने इस तरह से अल्लाह से रो के, गिर गिरा के, हाथ उठा के, जोली फैला के मांगना है। आप देखिएगा, मैंने अभी तक जितनी भी आपको ये सारी मुश्किलात बताई हैं, जितनी भी परेशानी बताई हैं, आप इस अमल को रोज़ भी कर सकती हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर जल्द से जल्द इन सारे मामलात से छुटकारा चाहते हैं तो आप रोज़ कर लिया करें, मुश्किल अमल नहीं है। आपकी नेकियां भी मिलेंगी, सवाब भी मिलेगा और आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, मुश्किलात भी दूर होंगी। तो एक वो कहते हैं ना कि एक तीर और दो निशाने, तो नाज़रीन बुरा नहीं है। कहते हैं ना कि यहाँ देखें, हम लोग जब पढ़ेंगे, नमाज अदा करेंगे, उसके बाद ये तस्बीहात करेंगे, फिर पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी रूह को भी सुकून मिलेगा, दिल को भी सुकून मिलेगा, और अल्लाह ताला को भी अच्छा लगेगा कि हम लोगों ने अल्लाह से मांगा, अल्लाह के आगे सजदा किया, और अल्लाह कहता है कि मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। बस हम लोगों को मांगने का तरीका नहीं आता। अगर हम लोगों को मांगने का तरीका आ गया ना, तो समझें कि हमारे बेड़े पार। जिस दिन हम लोगों को अल्लाह से मांगना आ गया ना, तो समझो हमें इंशाअल्लाह ताला से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमें अल्लाह की जो भी आप वजीफ़ा करें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रख के यकीन कामिल के साथ किया करें, और कोई भी वजीफ़ा उस वक़्त तक असर नहीं करता जब तक आप लोग 5 वक्त नमाज की पाबंदी नहीं करोगे। नमाज की पाबंदी ज़रूर किया करें। नमाज ही हमारे लिए राह नजात है। नाज़रीन कराम, जो भी वजीफ़ा होता है, अमल होता है, सदका जारिया समझ के आप लोग अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, दोस्तों में शेयर किया करें, ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें, या कोई भी ऐसा पेज जो भी आपका है वहाँ पे शेयर ज़रूर किया करें, सिर्फ सदका जारिया की नीयत से, क्योंकि क़यामत के दिन हम लोग एक ही एक नेकी को तरसेंगे और यही छोटी छोटी नेकियां हमारे काम आएंगे। कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम आपने ज़रूर लिखना है, अपने रिज़्क़ में बरकत के लिए और अपनी तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए। तो एक दूसरे के लिए दुआएं ज़रूर किया करें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। मिलूँगी मैं इंशाअल्लाह एक और वजीफ़े के साथ नेक्स्ट बाशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।